हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। देखिए दोस्तों, जब हमारे आसपास कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, आज के दिन बहुत लोगों को आपने योगा, मेंटल हेल्थ, इनर हैप्पीनेस के बारे में बातें करते हुए सुना होगा। आज मैं यहाँ पे स्पेशली आई हूँ योगा इन प्रेगनेंसी के बारे में बताने को। देखिए, योगा सब जानते हैं बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन प्रेगनेंसी में योगा कितना बेनिफिशियल है, क्या इसके फ़ायदे हैं, हम अभी 2 मिनट में इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले योगा के फ़ायदे माँ के लिए। ये माँ में हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन्स रिलीज़ करता है, जिससे आपका मूड जो है वो अच्छा रहता है। दूसरा, अगर आप नियमित रूप से योगा करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स नॉर्मल से थोड़े अच्छे रहते हैं। आपको प्रेगनेंसी में थोड़ा जो एक्सेसिव वेट गेन की शिकायत होती है कई माँओं को कि हम बहुत मोटे हो जाते हैं, हमें तो हवा भी लग जाती है, तो वो चीज़ योगा से नहीं होती है। इसके अलावा आपकी जो लेबर की प्रोसेस है, जो डिलीवरी है आपकी, उसमें भी जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो बहुत ही आसान से आप लेबर की स्टेज जो है वो कंपेयर टू जो बाकी लोग हैं उनसे कर लेते हैं। गर्भावस्था में आपके शोल्डर्स पे, आपके हिप जॉइंट्स पे, आपकी थाई मसल्स पे, आपकी नीज़ पे स्पेशली बहुत स्ट्रेन पड़ता है। एंड अगर आप नियमित रूप से योगा करते हैं तो आपकी मसल्स, आपकी टेंडन्स स्ट्रेंथन रहते हैं, तो आपको आसानी से जो लो बैक की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपको आगे चल के कई लोग कहते हैं हमारी कमर में सुई लगाने के बाद हमें सिजेरियन हुआ इसलिए दर्द था, वो सब चीज़ें आपको कंपेयर टू बाकी फीमेल्स इतना नहीं होती। इसके अलावा आपको नींद भी अच्छी आती है। आपको अगर कब्ज़ियत रहती है, कब्ज़ की शिकायत है, तो योगा से आपकी कब्ज़ियत भी इतनी नहीं होती है, काफ़ी आराम रहता है। एंड इसके अलावा अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज़, अगर आपने सुनी है टर्म, यानी ऐसी डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, तो उसके होने के भी चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदे बच्चों के लिए। देखिए, रीसेंट स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि अगर माँ एक्सरसाइज करती है या माँ योगा करती है तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट बच्चे के वैस्कुलर सिस्टम पे होता है। ऐसा रीसेंट स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है। तो सभी माँओं को अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चे के लिए भी योगा करना चाहिए। दूसरा, बच्चे को भी डायबिटीज़ और मोटापा जब वो पैदा हो जाता है, डायबिटीज़ और मोटापा होने के भी चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और अब वो चीज़ जिसको सुनने को सबसे ज़्यादा माएँ खुश रहती हैं कि अगर आप योगा करते हैं तो आपके बच्चे की स्मरण शक्ति या संज्ञात्मक शक्ति भी बढ़ती है। तो माय डियर प्रेग्नेंट योगीज़ एंड नॉन योगी फ्रेंड्स, प्लीज़ प्रेगनेंसी में योगा अगर आप नहीं करते हैं तो आप शुरू कीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आप योगा शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ फीमेल्स को अगर प्रॉब्लम स्पेशली नौजिया की ज़्यादा होती है तो जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करती हैं जिस भी हफ्ते से, वहाँ से वो स्टार्ट कर सकती हैं। वैसे तो 80 से 90% प्रेग्नेंट फीमेल्स योगा कर सकती हैं, लेकिन फिर भी इसमें देखिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। किन फीमेल्स को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को स्पेशली योगा नहीं करना चाहिए, जैसे जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या फेफड़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें नहीं करना है। अगर आपको सिवियर एनीमिया है तो आपको नहीं करना है। अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आपको स्पेशली योगा नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग रह चुकी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में तो आपके लिए योगा नहीं है। आप ओवर स्ट्रेच हो सकता है अपने आप को कर रहे हैं। अगर आपको PIH यानी उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है, या फिर आपको दौरे पड़ते हैं इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से, तो भी आपको योगा अवॉइड करना है।
इसके अलावा अगर आपको लो लाइन प्लासेंटा है, या आपको पिछले लेबर में या इस लेबर में आपको प्री टर्म लेबर की शिकायत है, तो भी आपको योगा जो है वो अवॉइड करना है। अब मैं बात करूँगी उन पोजेस की जो सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स को अवॉइड करने हैं, जैसे कोब्रा पोज, काउ पोज, बोट पोज, पिजियन पोज। आप मॉडिफाइड पिजियन पोज कर सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल, बट नॉट पिजियन पोज। देन यू कैन नॉट डू अपवर्ड डॉग पोज। आप लोअर डॉग पोज कर सकते हैं बट नॉट अपवर्ड डॉग पोज। देन आप क्रो पोज, बोट पोज। तो ये सारे पोजेस जो हैं, ये आसन्स जो हैं, आपको सभी प्रेग्नेंट फीमेल्स को अवॉइड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में रिलैक्सन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। रिलैक्सन आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देता है, क्योंकि ये सारी लिगामेंट्स को आपकी बॉडी की स्ट्रेच करता है एंड रिलैक्स कर देता है, तो आप ज़्यादा बेंड हो सकते हैं। बट देखिए, प्रेगनेंसी ऐसी स्टेट है जहाँ आपको अपने आप को, लिमिट्स को नहीं पुश करना है, आपको नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। आपको ईज़िली जो भी आपसे योगा पोजेस हो सकते हैं, जैसे मैंने कुछ किए भी हैं, जो मैंने फ़ोटोज़ डाले हैं उनमें, तो आपको सिर्फ बड़े आराम से अपने वही योगा पोजेस करने हैं। एंड जो योगा पोजेस अवॉइड करने हैं, जिनमें ओवर स्ट्रेचिंग है, जिनमें ट्विस्टिंग है, जिनमें एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। एंड आराम से रिलैक्स कीजिए, योगा कीजिए एंड इन्जॉय कीजिए। हीटेड योगा पोजेज या हीटेड एनवायरनमेंट में बिल्कुल योगा नहीं करना है। योगा कूल एनवायरनमेंट में आराम से सारी टेंशन्स भूल के रिलैक्स होके करना है। थैंक यू।